खाली ख्वाब देखने से सपना जो है पूरा नहीं होता है, ख्वाब देखने से वो सपना अधूरा ही रह जाएगा। भैया देर नहीं करते हुए, समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच में हम लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा डेली का चलेगा भैया। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और 1 है तो 1 से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें बता दें कि 40 क्वेश्चन आप फटाफट करने वाले हैं, यानी कि फटाफट आप 40 क्वेश्चन को सीख जाने वाले हैं, रिवीजन कर पाएंगे। हमारा बस मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम से कम समय में आप रिवीजन कर पाएं, माइंड में बैठा पाएं, ताकि आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। और झारखंड का जो सपना आपने देखा है कि झारखंड में जॉब करेंगे, झारखंड दरोगा बनेंगे, उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, या फिर झारखंड एसएससी है, किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं जहां पे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच में हम लेकर के आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं भैया। आप जितना जानेंगे कमेंट में बताते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन का क्या उत्तर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जिसको जैक, ये जैक नहीं बल्कि JAAC होगा, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया था। भैया डेट पूछ दिया है तो आपको बताना होगा 9 अगस्त 1995, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय, नाम को याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो भैया आप चित्रकारी से आप जान लीजिएगा कि ललित मोहन राय जो है ना चित्रकारी से जुड़ा हुआ आदमी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है। भैया झारखंड का हाई कोर्ट जो है ना उसका देश में स्थान कौन सा है, तो 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं चौथे सवाल के साथ। और चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है कि जादोपटिया चित्रकारी, ये क्या है, चित्रकारी का नाम है जादोपटिया। सबको पता है, जो एक बार पढ़ लिया होगा उसको पक्का पता होगा। किस जनजाति के विशेष लोकप्रिय हैं, यानी कि ये जो चित्रकारी है ना कौन सा जनजाति में विशेष लोकप्रिय है, तो संथाल में है। किसमें है, संथाल में ये लोकप्रिय है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड का अमृत पुत्र, ये नाम याद रखिएगा, झारखंड का अमृत पुत्र। दो चीज क्लियर होगा यहां से, मरांग गोमके जयपाल सिंह, यानी कि सीधे से अर्थों में ये क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन में ही क्लियर है कि अमृत पुत्र झारखंड का किसको कहा गया है, तो मरांग गोमके को कहा गया है, जिसका पूरा नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब कहा गया है कि झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह, ये नाम है भैया, मरांग गोमके जयपाल सिंह। नाटक के नाटककार का क्या नाम है, यानी कि मरांग गोमके जयपाल सिंह एक नाटक है और इसका नाटक जो लिखा है उसका नाटककार का नाम पूछ दिया है, तो क्या होगा, गिरधारी राम गोंझू होगा। क्या नाम होगा भैया, ये नाटककार है, इन्होंने ही नाटक लिखा है और नाटक का नाम क्या है, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा है। तो नाम क्या हो गया लिखने वाला का, गिरधारी राम गोंझू, जिसको शॉर्ट में गिरिराज भी कहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरधारी राम गोंझू को और किस नाम से जाना जाता है, तो गिरिराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानेंगे झारखंड का अमृत पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जो है उसका नाटक किसने लिखा है, तो नाटककार का नाम गिरधारी सिंह गोंझू हो जाएगा। आपको जो है ना याद रखना है गिरधारी राम गोंझू। चलिए सर, ये सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो गया। 5 सवाल, और 5 सवाल से कितने सवालों को आपने देख लिया है। चलिए अगले सवाल के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। क्या है, बेनीसागर के शिव मंदिर, कहां का, बेनीसागर का पूछा है भैया, तो वहां का शिव मंदिर कहां का, बेनीसागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नाम पूछ दिया है, तो शशांक आप याद रखेंगे। शशांक राजा ने बेनीसागर के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। बेनीसागर शिव मंदिर शशांक, याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। भैया जितने भी विद्रोह है ना उसको यदि आप रट्टा मार लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका वैसे सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह के बारे में पूछा है ना, 1855 होगा। कब होगा, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि संथाल विद्रोह किस एरिया में हुआ था, ये बताना है। और इसका मेन जो है करता धरता मेन लीडर कौन थे, ये बता देना है। चलिए 8वें क्वेश्चन आपके बीच में है, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि पूछ दिया है विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितना है, टोटल 81 है। लेकिन आप जानते हैं 81 + 1 80 + 1 अब हो गया है, पहले नहीं, क्या है 80 + 1 हो गया है, लेकिन 81 + 1 भी था।
क्या था जी 81 यहां पे दिया हुआ है, तो आप क्या देखेंगे 81 देखेंगे, एक को हटा दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन होते थे उसको हटा दिया गया है, तो अभी आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अब आपको हम लेकर के चलते हैं अगले सवाल के साथ। क्या है जी, तो 9वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखते हैं। यानी कि जो पुजारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गांव के जितने भी घर हैं उसका छानी जो होता है, छप्पर जो होता है, उस पर किसका फूल रखते हैं, तो साल का फूल रखते हैं, यानी कि सखुआ का फूल रखते हैं भैया। तो ये सरहुल होगा, क्या होगा, सरहुल पर्व में होता है। जितने भी पर्व त्योहार आप पढ़े होंगे उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, और आप पर्व त्योहार को क्लियर करेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। 10वां प्रश्न है, किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय ने कराया था। जैसे ही मेदिनी राय आ जाएगा ना, आपका दिमाग घूमने लगेगा हजारीबाग के क्षेत्र में। तो हजारीबाग के क्षेत्र में घूमेगा तो कहां घूमेगा, तो पलामू वाला क्षेत्र में घूमेगा भैया। तो पलामू का किला किसने बनवाया था, मेदिनी राय ने बनाया था। अभी भी पलामू का किला आपको देखने को मिल जाएगा, अभी भी उसका साक्ष्य है, तो भैया वहां जाइएगा। हवा महल भी एक है, तो हवा महल में भी घूम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, मरम्मत कराने की जरूरत है। चलिए ये हमारा हो गया पलामू का किला। 11वां प्रश्न है कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। जो 34वें राष्ट्रीय खेल है ना, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा उसमें झारखंड का जो स्थान है ना, वो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था सर, 5वां स्थान प्राप्त हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेलों में। झारखंड का स्थान 5वां हुआ था। आयोजन कहां हुआ था, रांची में हुआ था। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न क्लियर होते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। चलिए 12वें नंबर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, और इसमें पूछा गया है कि बताइए झारखंड के किस जिले में अभ्रक यानी कि माइका की सबसे बड़ी खान स्थित है। क्या पूछ दिया है, अभ्रक की सबसे बड़ी खान है। जैसे ही अभ्रक आप देखते हैं ना, माइका देखते हैं ना, आपका दिमाग में कोडरमा का चित्र बन जाता है कि भैया कोडरमा छोड़ा करके कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सही भी है, आपका 1 नंबर यहां से पक्का हो जाता है। 13वां प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है। यानी कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, सर वही तो दिन पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। बिल्कुल भैया सही आप बोल रहे हैं, और ये 15 नवंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 14वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं। और ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और इसका ऑप्शन दे दिया जाता है, तो लड़का यहाँ पे चकरा जाता है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे ना, बहुत लोग अभी इसको सोच रहे होंगे ये 20 जो उतरवा लिखा हुआ है ये गलती है। भैया सुनिए, आपको हम और ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ए बी सी और डी यहाँ पे हम दे देते हैं। ए में हम दे देते हैं 14, बी में दे देते हैं 6, और सी में दे देते हैं 20, और यहाँ पे डी में दे देते हैं 81। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पूछा गया है क्वेश्चन को समझ करके ही उत्तर को टिक करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाने वाला है। पूछा है ना कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसद के सदस्य हैं। भैया संसद जहां पे बोल दिया है ना, तो संसद में 2 चीजें आता है। पहला तो लोकसभा आता है सर, बिल्कुल आता है, और दूसरा क्या आता है, राज्यसभा आता है, बिल्कुल आता है सर। और इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाता है, तो यहां से तीनों की संलग्न रूप से क्या होता है, संसद हम लोग कहते हैं। बात सही है। तो पूछा क्या है, संसद सदस्य की संख्या। अब बहुत सारे लोग सांसद समझ लेंगे, यानी कि एमपी समझ लेंगे, और 14 पर टिक कर देंगे कि यहां पे क्या है, 14 सही होगा। लेकिन भैया यहां 14 सही नहीं होगा। कुल यदि पूछा है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जोड़ देना होगा, और झारखंड में 14 लोकसभा का सीट है और 6 राज्यसभा का सीट है। टोटल को आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 इसका सही जवाब होगा, जो यहां पे आप देख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन इसी में क्या है, लोग गलती करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। इस गलती से बचिएगा भाई साहब, कंफ्यूजन होता है इस सब क्वेश्चन में। चलिए 15वां नंबर प्रश्न आपके साथ है, और यहां पे पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अबरग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भैया ये तो हम क्वेश्चन रिपीट कर दिए, रिपीट हो गया क्या, रिपीट नहीं हुआ है, उसी से रिलेटेड है। यहां पूछ दिया अबरग राजधानी किसे कहते हैं, और वहां था अबरग यानी कि माइका सबसे ज्यादा कहां होता है। तो अबरग की राजधानी भी वहीं होगा ना, लेकिन भारत की अबरग राजधानी होगा, कहां की होगा, भारत की अबरग राजधानी होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कोडरमा झारखंड का जिला
भारत के अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर आपका है। 16वां नंबर प्रश्न बताइए कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी कि जनजातीय परामर्शी परिषद, जनजाति के लिए जो परामर्शी होता है वो उसका परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष यदि पूछेगा जनजाति से रिलेटेड तो उसका मुख्यमंत्री साहब होंगे। कौन होंगे? सीएम होंगे। तो भैया अभी कौन हो जाएंगे जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष? तो हमारे हेमंत चचा हो जाएंगे। सही उत्तर यही होगा। अगला जो प्रश्न है 17वें नंबर प्रश्न पूछा है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। कन्यादान योजना बहुत दिन पहले ही आया था और उस समय 30,000 रुपया देने की बात कही गई थी। कितना? 30,000 रुपया देने की बात कही गई थी। 30K रुपीज देने की बात कही गई थी। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है तो पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन बशर्ते यदि पूछा जाए तो आप इसको सही करेंगे। 18वें नंबर प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। भैया पूछा क्या है? डेट भी पूछा है। दूसरा चीज क्या पूछा है कि किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन? पहला संथाल नेता है। कब के बारे में? 1789 में। भैया पहला संथाल नेता जब पूछेगा ना तो आप सही करिएगा बाबा तिलका मांझी। किनको सही करिएगा? बाबा तिलका मांझी इसका सही उत्तर होगा। डेट याद रखिएगा 1789। 1789 में यही थे पहला आदमी, पहला संथाल का नेता थे बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया था और बोल दिया था अंग्रेज तुमको भगा करके रहेंगे, तुमको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की उप राजधानी कहां स्थित है। जैसे उप राजधानी की बात आ जाता है ना, सबके मन में चलने लगता है भैया दुमका छोड़ा करके कुछ हो ही नहीं सकता है, और दुमका आपका सही जवाब है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया था। पहले यदि आप देखे होंगे इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी में ट्विस्ट करके इसको बनाया गया है। 34वां राष्ट्रीय खेल जो है ना उसमें झारखंड का जो स्थान था वो 5वां स्थान था। उसमें यही पूछा गया था पहले का क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि यह आयोजन कहां हुआ था, तो भैया रांची में ही हुआ था। कहां हुआ था? रांची में हुआ था। चलिए ये बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न आपके बीच में है और 21वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? कि झारखंड का शिमला क्या है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड का शिमला पूछेगा तो रांची छोड़ा करके कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। शानदार आंसर क्या होगा? रांची हो जाएगा सर। 22वां नंबर प्रश्न है कि सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व के में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र जो बनाया जाता है ना, वो जो पर्व है वो देव उठान है। क्या है? देव उठान है। पूछा जाएगा देव उठान जो सोहराय पर्व है उसके कितने दिन बाद मनाया जाता है, तो 9 दिनों के बाद मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ था, ये भी क्लियर हो गया और फटाफट आप यहां से 22 क्वेश्चन को भी क्लियर कर चुके हैं। चलिए 23वां नंबर प्रश्न है कि जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था। यहां से क्वेश्चन तो लाजवाब है। जयपाल सिंह मुंडा जिनका पूरा नाम था और इसको मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और इससे रिलेटेड जो नाटक था उसको कौन लिखा है ये भी आपको कमेंट करके बता देना है। हम यहां पे पूछ रहे हैं कि जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का नाम क्या था उस समय? झारखंड पार्टी, और इसका विलय कहां कर दिया भैया? कांग्रेस में कर दिया था। कौन कर दिया था? जयपाल सिंह ने कर दिया था। और ये कब किया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई साहब ये 20 जून 1963 हो जाएगा। 1963 होगा। 20 जून 1963 सही उत्तर होगा। लेकिन आपको यह बताना है कि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को बनाया कब था भैया? यह भी तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। आप तो कमेंट करके बता दीजिए कब बनाया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है मंदिरों का गांव क्या है? मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, मलूटी। जो एक बार झारखंड जीके को पढ़ा होगा उसका सही उत्तर यहां से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलूटी हो जाएगा, जो दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25वां नंबर प्रश्न क्या है? तो अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन सा नागवंशी राजा था? क्या पूछा है? अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किए थे ना, तो उस समय वहां के नागवंशी राजा, उसका नाम क्या था? तो क्या होगा? हिरपनाथ शाह होगा। क्या होगा? द्रीपनाथ होगा। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो द्रीपनाथ शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
बहुत अच्छा है ये सारा क्वेश्चन हमारा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए हम आगे लेकर के चलते हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे 26वें नंबर प्रश्न से। चलिए 26वां नंबर प्रश्न की ओर आपको हम लेकर के चलते हैं और यहां से लाजवाब तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट रिवीजन भी होगा। क्या पूछा गया है? तो पूछा है कि गया के निरंजन नदी, ये निरंजना नदी है, गया के निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या किया था? क्या पूछा है सर? पूछा यह है कि गया का जो निरंजना नदी है ना, उसके किनारे बोध प्राप्ति के गौतम बुद्ध ने जो है झारखंड के किस क्षेत्र में आकर के अपना शरण स्थापित किया था या फिर तपस्या किया था? तो सही उत्तर क्या होगा? इटखोरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका इटखोरी हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि झारखंड की कुल जनजातियों में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबी का है? यानी कि टोटल जो जनसंख्या झारखंड का है उसमें जैन जो धर्म है उसका संख्या कितना है? तो 0.1% है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हां जनसंख्या बढ़ने के साथ यह आंकड़ा आपका बदल जाएगा, तो उसके अनुसार से आप इसको देख लीजिएगा। 28वां नंबर प्रश्न क्या है सर? राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 ईस्वी में कितने जिलों से हुई थी? एक चीज तो आपको आंसर दे दिया पहले, क्या दे दिया? राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम कब हुआ था शुरू? 2006 में हुआ था। क्वेश्चन में भी एक उत्तर मिल गया। अब पूछा है कि उस समय कितने जिले शामिल थे भैया? तो 20 जिला शामिल था। कितना डिस्ट्रिक्ट था झारखंड का? 20 जिला शामिल था। यह क्लियर हुआ। 29वां नंबर प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 ईस्वी में बना था, उसका संस्थापक कौन था? इसमें भी एक उत्तर दे दिया है, एक उत्तर आपसे पूछ रहा है। क्या उत्तर दिया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना? 1915 में बना सर। उसका संस्थापक कौन था सर? तो जुएल लकड़ा था। कौन था? जुएल लकड़ा था। नाम को याद रखिएगा और ऑप्शन जैसे ही आपको मिल जाएगा आप इसको सही कर पाइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 29 प्रश्न को हमने देख लिया है, 11 प्रश्न छूटा है, फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। 30वां प्रश्न है, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? किसका? डोलोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला में होगा? तो पलामू में होगा। कहां होगा भाई? पलामू में होगा। सही उत्तर है आपका। 31वां नंबर प्रश्न, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? क्या पूछा है? यूरेनियम का भंडार कहां है ये तो आपको बताना है, लेकिन इसमें पूछा है कि कितने लाख टन है भाई साहब? तो 40 आपको याद रखना है। क्या करना है? 40 को याद रखिएगा कि 40 लाख टन यूरेनियम हमारे झारखंड में है। फिर भी हम लोग गरीबी का हालत जी रहे हैं भाई साहब, ये न्याय करने योग्य है। 32वां नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल में मिलता है? सबको पता है कि झारखंड में खनिज पदार्थ की अधिकता है, लेकिन पूछा गया है कि किस प्रकार का सेल, यानी कि किस प्रकार के चट्टान में सबसे ज्यादा खनिज मिलता है? तो आपका सही उत्तर होगा आर्कियन चट्टान में, आर्कियन सेल में मिलता है। सही उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल के साथ हम बढ़ते हैं और 33वां नंबर प्रश्न आपके बीच में है, पूरा लॉलीपॉप प्रश्न है। क्या है सर? सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? क्या है? सनातन आदिवासी सभा एक सभा है, संगठन है। इसका नेता कौन था? तो ठेवले उराव इसका सही उत्तर होगा। क्या है? ठेवले उराव इसका सही उत्तर है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में लाफार्ज सीमेंट, सबको पता है लाफार्ज सीमेंट एक बार बहुत फेमस हुआ था, लेकिन उसका फैक्ट्री कहां स्थित है ये पूछा गया है। अभी तो शायद नहीं चलता है, या चलता होगा तो उसी एरिया में चलता होगा, लेकिन ये लाफार्ज सीमेंट झारखंड का प्रोडक्ट है भाई साहब। तो इसका फैक्ट्री कहां है? तो जमशेदपुर में है। कहां है? जमशेदपुर में है। बिल्कुल सही जवाब है। 35वां नंबर प्रश्न है, राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर का है? राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है ये पूछा गया है। तो 1231 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। 36वां नंबर प्रश्न क्या है? पूछा है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त काल के बाद वाला काल, गुप्त के उत्तर माने बाद वाला काल में झारखंड क्षेत्र जो गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य की एक भाग था? यानी कि जो गौड़ था ना, उसके एक विस्तृत साम्राज्य, उस समय एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने विस्तार किया था। तो क्या होगा उस शासक का नाम? शशांक होगा। क्या होगा? शशांक होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऊपर में भी क्लियर किए थे, ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 प्रश्न हमारा बचा हुआ है। चलिए हम चलते हैं 37वें नंबर प्रश्न के साथ।
क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह, अब देखिए विद्रोह कब हुआ था यहां दे दिया है भैया। संथाल विद्रोह, एक चीज आपका यहां से क्लियर हो गया कि 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह, क्लियर हुआ सर। उसका दमन किस अंग्रेज ने किया था, यानी कि उस विद्रोह को शांत कराने का काम, उसको खत्म करने का काम कौन अंग्रेज ने किया था, यह पूछा जाएगा। तो भैया क्या होगा, कैप्टन अलेक्जेंडर होगा सही उत्तर। क्या होगा, कैप्टन अलेक्जेंडर सही उत्तर होगा। इन्होंने दमन किया था, उस विद्रोह को शांत कराया था, लाठी से गोली से जैसे भी शांत हो सकता था शांत करा दिया था। लेकिन आपको बताना यह है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, किनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच में है, 38वां नंबर प्रश्न है और 38वें नंबर प्रश्न को हम आपके बीच में रख रहे हैं। क्या है सर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिकों ने 12 जून 1857 के विद्रोह को किया था। यानी कि सर दो तीन चीजें यहां से क्लियर हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। 1857 का विद्रोह की बात किया जा रहा है तो कौन इस बात से अछूता है कि भैया 1857 में बड़का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उस समय झारखंड के भी एरिया में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिकों ने किया था, कहां के सैनिकों ने किया था वो पूछ दिया है, लेकिन डेट दे दिया है कब किया था भाई, 12 जून को किया था, 1857 को किया था। कहां के सैनिकों ने किया था, तो रोहिणी के सैनिकों ने किया था। अब बताना आपको यह है कि ये रोहिणी कहां स्थित है, झारखंड के किस जिला में है, ये बता दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल जो आपके बीच में है 39 और 40 नंबर का प्रश्न जो है, बड़ा शानदार प्रश्न ये भी है, कई बार पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र, कहां के बारे में बोल रहा है, सिंहभूम क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। और वहां के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे, कहां का, सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख नेता कौन थे, तो राजा अर्जुन सिंह इसका सही उत्तर होगा। सिंहभूम के बारे में पूछा गया है। झारखंड में जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय हर क्षेत्र के नेता अलग अलग थे, वहां की अगुवाई करने वाले अलग अलग थे। तो यहां से आपको क्लियर कर लेना है सिंहभूम क्षेत्र का नेता कौन था, उस समय अगुवाई करने वाला राजा अर्जुन सिंह था। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग वर्षों में कई अधिवेशन हुआ है, लेकिन यहां पे पूछा है 1940 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहां हुआ था सर, रामगढ़ में हुआ था, झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पूछा है कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो भाई साहब नाम आपको याद रखना है, अबुल कलाम आजाद। ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, इसका नाम है अबुल कलाम आजाद और इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था उसका अध्यक्षता करने वाला अबुल कलाम आजाद जी थे। तो हमारा फटाफट 40 क्वेश्चन का सिलसिला बहुत ही कम समय में हमने खत्म करने का प्रयास किया है। और 40 क्वेश्चन तो आपको यहां देखने को मिला, लेकिन 40 क्वेश्चन में छिपा हुआ क्वेश्चन आप यदि देखेंगे तो 100+ क्वेश्चन आप रिवीजन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो भाई साहब फटाफट के ये सीरीज से आप जुड़िएगा। 40 क्वेश्चन को हम कम समय में लेकर के ताबड़तोड़ तरीके से आपका रिवीजन करा देंगे। जो भी आपने सपना देखा है, चाहे वो दरोगा का हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, कुछ भी हो, यहीं से क्वेश्चन छपेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। रिवीजन कर लीजिएगा, समय का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा, सब कुछ बेहतर होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।